क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड 5 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर। हमसे बोल रहा है ये जो 3/5 दे रखा है, ये जो 3/5 एक रैशनल नंबर दे रखा है, इसके इक्वल में, ठीक है, ऐसे ही 5 रैशनल नंबर और बनाने हैं हमको, ठीक है, जिनकी वैल्यूज जो हो सबकी सेम हो। जैसे 9/15 हो गया हमारा, और 12/20 हो गया, ठीक है। जैसे ये तीन, इन तीन की बात करते हैं, ये तीन इसके इक्वल कैसे हैं, ठीक है, ये अलग अलग दिख रहे हैं ना तुमको, लेकिन ये इनकी वैल्यूज जो है इसके इक्वल है, क्योंकि अगर 6/10 दे रखा है, मैं अगर इसको 2 से सिंप्लीफाई कर लूँ, जब भी रैशनल जो लिखा जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है ना, तो मैं अगर सिंप्लीफाई कर दूँ इसको, तो इसे टू से ऊपर नीचे काट दूँ, 2 5 से 10 और 2 3 6, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, 3/5 बन रहा है ना। वैसे यहाँ देख लूँ, 3 3 9 और 3 5 15, ये भी 3/5 बन रहा है। 12/20, इसको भी मैं 2 से अगर काट लूँ, 2 से 12, 2 10 20, फिर 2 5 10, 2 3 6, तो 3/5 इधर भी बन रहा है। इसका मतलब ये सब आपस में इक्वल है, ठीक है। अब 3/5 लिखा है, ठीक है, अब इसके इक्वल 5 रैशनल नंबर कैसे बनाओगे? एक तो पहला हमारा ये हो गया कि 3/5 खुद है, ठीक है। अब 3/5 को छोड़ करके अगर बनाना है हमको, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। जैसे 3/5 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 3 2 6 और 2 5 10, तो ये बन गया 6/10 हमारा पहला। इसी तरह से 3/5 इंटू 3/3, 3 से क्या हो जाए 9, 3 5 15, तो 9/15 दूसरा। फिर 3/5 इंटू 4/4, 3 4 12 और 5 4 20, 12/20 बन गया, ठीक है। ऐसे 4 हो गए, 5 की बात करते हैं, 3/5 इंटू 5/5, 3 5 से क्या होता है 15, 5 5 25। इसी तरह से 6 कर लेंगे, 3/5 इंटू 6/6, तो 6 जगह होते हैं 18 और 5 6 30, ठीक है। तो ये वो सारे 5 रैशनल नंबर हुए जो कि क्या है, इक्विवेलेंट है 3/5 के, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, -6/11, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो -6/11, फिर इसमें 3 से कर लो, ये दो हो गए। -6/11 इंटू 4/4, -6/11 इंटू 5/5, ठीक है, और -6/11 इंटू 6/6 कर लेते हैं। 2 6 12, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 2 × 11 22, 3 × 11 33, 3 6 18, माइनस लगा दो, -6 4 24 अपॉन 4 इंटू 11 44, 5 × 11 55, 5 6 30 -30, और इधर 6 6 क्या होता है 36 अपॉन 6 इंटू 11 66, -36 अपॉन 66, ये दूसरा भी हो गया। तीसरा देखते हैं, 7/-10 दे रखा है, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बना लेंगे, -7/10, या कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7/-10, इसमें 3 से एक बार मल्टीप्लाई हो गया, तो 7/-10 मल्टीप्लाई हो गया इसमें 4 से, फिर -7/10 एक बार 5 से कर लेते हैं, फिर एक बार 6 से कर लेते हैं, तो 2 7 जगह होता है 14, और 2 × 10 20 माइनस, ठीक है, 3 7 21, और 3 × 10 30, ये दूसरा हो गया। 7 4 से 28, और 4 × 10 40, और माइनस का साइन लगा दो। 7 5 से 35, 5 × 10 50, माइनस का साइन लगा दो, ठीक है, माइनस साइन नीचे लगाना था, ठीक है। तो 7 6 से 42, 6 × 10 60, और माइनस का साइन, तो 42/60, ठीक है। तो ये नंबर हो गए इसके भी। आखिरी देख लेते हैं, 8/15, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8/15, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8/15, इसमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 8/15 इंटू 5/5, 8/15 इंटू 6/6, ठीक है, 2 8 16, और 2 5 10 0, यहाँ 1 पर कैरी, 2 × 2 1 3 30, 3 × 24, 4 8 32, ठीक है, 5 8 40, 6 8 48, 5 6 30, 0 यहाँ 3 ऊपर गए, 6 6 7 8 9 9 हो रहा है, 5 5 25, 5 यहाँ 2 पर 5 6 7, ठीक है, 75 इधर 60, 5 पर, हाँ, और 3 5 15 का 5 है 45, और ये, ठीक है। तो ये सारे वो नंबर हैं जो कि 8/15 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग को जितने भी डिनोमिनेटर ना सबको पॉजिटिव बनाना है। जैसे पहले की बात करते हैं,
नीचे क्या है, नीचे नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर मैं इसको काट दूँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो ये दोबारा ये बन जाएगा। मतलब कि हम लोग ने अपनी तरफ से कुछ नहीं मल्टीप्लाई किया, जो जैसे लिखा था सब कुछ वैसे ही लिखा है। ठीक है, इनके आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है, तो बस होगा क्या, -3/5, ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन गया हमारा। 8/-17 लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/17 हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, -21/-25 लिखा है, माइनस माइनस कट गया, 21/25 हो गया। ठीक है, -40/-59 लिखा है, तो माइनस माइनस कट गया, 40/59 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है -15/16 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। तो यहाँ पर हमसे बोल रखा है इस नंबर का जो न्यूमरेटर है -15 को हमको बनाना है -30। ठीक है, हमको न्यूमरेटर दे रखा है ना, तो इस -15 की जगह क्या आना चाहिए, -30 आना चाहिए। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, मतलब साइन में तो कोई चेंजेस नहीं किया गया है। और हमसे क्या बोल रहा है कि नीचे कुछ आएगा। ठीक है, नीचे कुछ ना कुछ आएगा ही। 15 से 30 कैसे बन रहा होगा, 15 2 से 30 होता है ना, तो मैं इधर 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि ऊपर 2 लिख रहा हूँ इसलिए नीचे भी 2 लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -30 ऊपर बनेगा और नीचे क्या बन जाएगा, 2 6 12 का 2 यहाँ, 1 ऊपर कैरी, 2 32 बन जाएगा। ठीक है, इसका अगला देखते हैं, -15/16 दे रखा है इक्वल्स टू, अब की बार न्यूमरेटर क्या बनाना है, 75। न्यूमरेटर चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, तो पॉजिटिव कैसे होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। और 15 को 75 कितनी बार में आता है, 15 हमारा 75 कितनी बार में आता है, डिवाइड करके देख लो। ठीक है, तो 15 5 जा 5 बार में आता है ना, तो इधर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर -5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए नीचे भी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो 16 × 5 कर लेते हैं, तो आ जाएगा 5 से 30 0 3 6 7 8, तो -80, 75/-80 बनेगा। इसके आगे देखते हैं, थर्ड, -15/16 लिखा है, इसको हमको डिनोमिनेटर बनाना है 48। ठीक है, तो 16 से इसको डिवाइड कर लो, तो 48 डिवाइड बाई 16, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 4 8 और 4 4 4 3 बार में आता है, तो 16 3 सा और ऊपर भी 3। देखो नीचे पॉजिटिव था, इधर भी पॉजिटिव, मतलब साइन में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। तो 3 × 15 करूँगा तो माइनस प्लस क्या होता है, -3 5 से 15 का 5 या 1 पर गई थी 45, तो -45/48 बनेगा हमारा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, 96 है। ठीक है, तो -15/16 लिखा है, इसका डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, -96 आना चाहिए। नेगेटिव नीचे आना चाहिए, मतलब हम लोग यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, और 16 और 96, 16 6 का क्या होता है 96, तो 6 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, -6 से नीचे किया था इसलिए -6 ऊपर करूँगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, और 15 × 6 करूँगा तो 90 बनेगा, तो 90/96। ठीक है, 90/-96 हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रखा है 19/-5 दे रखा है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि बन जाए हमारा न्यूमरेटर -38। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रखा है, ये रैशनल नंबर दिया है, न्यूमरेटर हमको -38 चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव कैसे बनेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर कुछ चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी करना पड़ेगा। फिर 19 और इसको 19 में कितना मल्टीप्लाई करके 38 आ जाए, सिंपल है, 38 से क्या करो, 19 को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 19 2 ज़ा 38 होता है, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, तो नीचे -2 और ऊपर भी -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -38 आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 5 जगह होता है 10। तो ये हमारा पहला वाला सॉल्व हो गया। इसके आगे सेकंड देखते हैं, तो क्या था क्वेश्चन था हमारा 19/-5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि न्यूमरेटर हमारा अब क्या -95 आ जाए। ठीक है, तो 19 5 ज़ा होता है 95, 19 5 ज़ा क्या होता है 95, लेकिन इधर माइनस है, इधर कुछ भी नहीं है, तो इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके इसमें साइन चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि -5 ऊपर था इसलिए नीचे भी -5 होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 5 5 जगह होता है 25, तो -95/25 हमारा आंसर है। इसका थर्ड क्या है, 19/-5 लिखा है, तो इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि न्यूमरेटर हमारा -35 आ जाए, सॉरी डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है ही, तो इसमें साइन का कुछ चेंजेस करना नहीं है, 5 और 5 को इससे डिवाइड कर लो, तो 7 ज़ा 5 से हम लोग ने 35 को डिवाइड किया, तो 5
तो यहाँ पर क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 7 से करेंगे। 7 5 से क्या होता है 35, इधर माइनस था तो इधर भी माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस ना। अब 19 इंटू 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा 763, 3 यहाँ 6 7 8 13। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसका 4 देख लेते हैं। 19/-5 दे रखा है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए 20 हो जाए, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर इधर नेगेटिव है तो मतलब माइनस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि नीचे कर रहे हैं इसलिए ऊपर भी कर रहे हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 4 से 20 होता है तो नीचे 4 ऊपर भी 4, ठीक है। माइनस 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 प्लस क्या होता है माइनस, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ऊपर माइनस आएगा। 15 4 19 4 जा 76, ठीक है। 4 9 3, ठीक। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 5 देखते हैं, हमसे बोल रखा है 192 माइनस 192 अपॉन 240 एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 96। तो इसका न्यूमरेटर हमको क्या चाहिए 96 चाहिए, ठीक है। तो ये देखो 192 बड़ा है जबकि 96 क्या छोटा है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 192 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। 192 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे कि 96 आ जाए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 96 से 192 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 96 हमारा 2 6 12 कटो, हाँ। तो 96 देखो 96 में अगर हम लोग देखो इधर सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ देखना है, ठीक है। तो 192 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 96 आता है। तो कैसे किया, इसको और इसको डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। तो यहाँ माइनस था लेकिन इधर माइनस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी माइनस लगा होगा, ठीक है। तभी तो यहाँ माइनस नहीं है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है ना। ऐसे देखो कि 192 डिवाइड का मतलब क्या था, अपॉन में चला गया, इधर में माइनस है, इधर ये दोनों का माइनस कट गया, ठीक है। क्योंकि -2 ऊपर है डिवाइड कर रहे थे, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे -2 से, ठीक है। क्योंकि जो न्यूमरेटर में करते हैं वही तो डिनोमिनेटर में करते हैं ना, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस प्लस क्या होगा माइनस आएगा, ठीक है। और 2 0 0 2 2 4 2 1 2, डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसलिए माइनस इधर आ गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि -192 लिखा है, अपॉन के लिखा है 240, ठीक है। और इधर क्या लिखा है -32 आना चाहिए, ये बड़ा है ये छोटा है तो डिवाइड करना है। तो ऊपर हम लोग किस नंबर से डिवाइड करें, इधर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है मतलब सिंपल सी बात है पॉजिटिव नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। तो 192 कैसे डिवाइड कर दे कि 32 आ जाए, तो 192 को हम लोग 32 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 9 जा 18 1 6 1 12 2 6 जा 12 फिर 2 2 8 16 2 4 जा 2 8 16 2 2 2 4 जा 8 2 2 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 4 2 6 जा 12 6 बार में, ठीक है। तो ऊपर नीचे 6 से कर रहा हूँ, तो 240 को भी 6 से डिवाइड करेंगे, 6 4 जा 24 और 6 0 0 तो 40 आएगा इधर। तो -32/40 हमारा आंसर। इसके आगे देख लेते हैं क्या देखा है, -192 डिवाइड बाई 240 में ऐसा हम लोग क्या डिवाइड कर दें ऊपर नीचे, ताकि क्या बन जाए न्यूमरेटर 16 बन जाए। अब की बार 16 और 16 से इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 192 को हम लोग 16 से 2 8 जा क्या होता है 16, 2 9 जा क्या होता है 18 और 1 2 12 2 6 जा 12 फिर 2 4 जा 8 फिर 2 4 जा 8 2 8 16 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 4 2 1 जा 12 12 आ रहा है। तो इधर 12 और इधर भी 12, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इधर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब -12 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना, तभी तो माइनस माइनस कटेगा। लेकिन नीचे माइनस आ गया तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस इधर आ जाएगा। 240 को अब 12 से काटना है, तो 2 12 12 टू ज़ा होता है ना 2 हाँ 12 टू ज़ा होता है 24 और 12 0 ज़ा 0 कट जाएगा। तो ये 16/-20 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बोल रखा है -192/240, ठीक है। किस नंबर से ऊपर डिवाइड करें किस नंबर से नीचे डिवाइड करें ताकि हम लोग का बन जाए -8, ठीक है। तो इधर माइनस आ रहा है मतलब पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव लगाओ मत लगाओ वही चीज़ है, ठीक है। तो मतलब पॉजिटिव नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है। 192 से क्या डिवाइड कर दें कि 8 आ जाए। तो हम 192 को हम लोग क्या कर रहे हैं 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 9 9 9 9 2 18 तो 9 2 18 1 2 12 12 क्या कितना बचा है 1
और 192 और 8, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 24। तो 24 ऊपर 24 नीचे, 24 10 ज़ा क्या था 240, तो -8/10। ठीक है, ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है रैशनल नंबर को उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि पहली बात कि डिनोमिनेटर तुम्हारा नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होने चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि उनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे -6/15 की बात करते हैं, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब ऊपर 6 दिख रहा है, नीचे 15 दिख रहा है। और हम लोग जानते हैं ये दोनों किसकी 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 5 ज़ा 15 और 3 2 ज़ा 6। अब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब इसका कोई और फैक्टर नहीं है ना, तो -2/5 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब इसके बाद बात करते हैं -18 -24, माइनस माइनस कट गया, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 9 1 ज़ा 9, 3 से काटता हूँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अभी तक यहाँ पर मैंने 2 से काटा, फिर यहाँ पर मैंने 3 से काट लिया, ऊपर नीचे 3 ऊपर नीचे 2, ठीक है। 3/4 सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके आगे बात करते हैं थर्ड, 21/-35, 3 7 ज़ा 21 और 7 से 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35, तो नीचे -5, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, तो मैं -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा -3/5, ठीक है। ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद बात करते हैं -36/84, ठीक है। तो 2 से काटता हूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 16, फिर 2 से फिर मैं और काट रहा हूँ, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 से काट रहा हूँ, 3 3 ज़ा 9 और 3 7 21, तो -3/7। इसके बाद बात करते हैं -1302/1953, तो इसके यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर 3 लिखा है, तो मैं एक बार 3 से ट्राई करना चाहूँगा ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला पहले ट्राई करते हैं, 3 4 ज़ा 12, 1 10, 3 3 ज़ा 9, 1 12 और 3 4 ज़ा 12 कट गए ऊपर, और 3 6 ज़ा 18, 1 बच रहा है 15, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 और 3 1 ज़ा 3, ये 5 लिखा। अच्छा, ऊपर क्या था माइनस, तो 3 से फिर ट्राई करता हूँ मैं। 3 1 ज़ा 3 और फिर 1 3 13, 3 4 ज़ा 12, 1 4 14, नहीं कट रहा है, ठीक है। तो 7 से ट्राई करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 5 लिखा है इनके बीच में। अच्छा, 5, तो एक बार 7 से, 7 6 ज़ा 42, 14 बच रहा है, 7 7 7 2 जो 14 और 7 9 ज़ा 63, 2 बच रहा है 21, 7 3 ज़ा क्या होता है 21, ठीक है। तो 7 से कट गया मेरा, इधर मैंने 7 से काटा, इधर मैंने 3 से काटा, 62/93। हाँ, तो इसके बाद 93 और 62 था, तो मैं 93 का जब फैक्टर निकालता हूँ ना, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, 3 3 क्या होता है 9, फिर 3 1 क्या होता है 3, तो यहाँ से 3 कट गया, तो 31 आ रहा है। तो 31 मेरे ख्याल से दोनों का फैक्टर होता है, 31 3 होता है, यहाँ पर मैंने 31 से डिवाइड किया, 31 3 और 31 2, तो यहाँ पर कट गया -2/3 हमारा आंसर है, ठीक है। मतलब माइनस, अच्छा माइनस नीचे भी था, तो ऊपर नीचे माइनस कट गया था। अच्छा, तो यहाँ +2/3। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 का फर्स्ट हमको दे रखा है -3/4 इक्वल्स टू -12 इक्वल्स टू -28, ठीक है। तो 4 में -3/4, पहले हम लोग इसको लेते हैं, -3/4 हमारा किसके बराबर है, समथिंग अपॉन 12 के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं 4 3 से 12 होता है, तो नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 से क्या होता है 9, तो -9/12, ये बॉक्स तो भर गया हमारा, ठीक है। अब दूसरे 28 की बात करते हैं, तो -3/4 हमारा किसके इक्वल है, इधर क्या है 28 है और इधर क्या है बॉक्स है हमारा, ठीक है। तो 4 7 जा होता है हमारा 28, ठीक है। तो नीचे 7 है तो ऊपर भी 7 होगा, 3 7 जगह तो 21, तो -21/28, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, वैसे ही क्या लिखा है -5 लिखा है, -8 इक्वल्स टू -16 इक्वल्स टू 25/6 डैश दिया, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो कट गया, क्योंकि इधर सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं हमको दिख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर माइनस का कोई ज़रूरत है हमको, ठीक है। वैसे माइनस से ऊपर नीचे क्या होता है, कट जाता है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, तो 2 8 16 होता है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर भी 2 से करूँगा, तो 5 2 क्या होता है 10, तो पहला तो हमारा 10/16 बन गया, दूसरा क्या होगा 5/8 इक्वल्स टू 25 बॉक्स,
तो 5 5 से 25 होता है, नीचे 5 है, ऊपर 5 तो नीचे 5, तो 5 बैठ जाएगा होता है 40, ठीक है, तो नीचे 40 आ गया, ठीक है। तो 25/40 और एक बार 10/16, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड देख लेते हैं। 7/-9 इक्वल्स टू -14/डैश इक्वल्स टू 35/डैश, ठीक है। तो 7 जो होता है 14, लेकिन यहाँ पर -14 है, इसका मतलब माइनस ऊपर आया होगा, ठीक है, लेकिन माइनस तो यहाँ नीचे है, तो नीचे वाला माइनस ऊपर ले जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा होगा क्या कि एक तरह से वैसे होता है ना कि 7/-9 लिखा है, नीचे वाले माइनस को ऊपर ले आना है, तो -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 से इसलिए करते हैं ताकि इनकी वैल्यू चेंज ना हो, लेकिन हमको तो यहाँ वैल्यू चेंज करनी है, इसलिए हम लोग -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 7 जगह होता है 14 और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 9 जगह होता है 18। तो इसका मतलब क्या है -14/18 हमारा पहला आंसर है। दूसरा वाला क्या है 35, इधर क्या दिया है 7/-9। तो 7 5 35 होता है और नीचे भी 5 करेंगे तो 5 9 जगह होता है 45, तो -35/-45, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसका 4 देख लेते हैं। -8/डैश इक्वल्स टू 4/13 इक्वल्स टू डैश बाई -65। तो अब देखते हैं ये सारी चीजें आपस में इक्वल है। देखो 4 और इधर 8, तो 4 2 8 होता है, ठीक है। अदर वे राउंड लिख सकते हैं ना, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 4/13 ये इसके इक्वल है, तो मतलब ये इसके भी इक्वल होगा ना, तो 4/13 इक्वल्स टू क्या होगा -8/डैश, ठीक है। तो 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -8 बने, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो और नीचे भी -2 से करेंगे क्योंकि ऊपर 2 से किया है, ठीक है। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, ठीक है। तो 3 2 या 6 और 2 1 से 2, तो -8/26, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा होगा -26 रहा होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर। अब इधर देखते हैं 4 से क्या बना, 13 से क्या बना है -65 बना है। 13 से क्या बना है -65। तो पहले तो 13 के पास कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस था, तो प्लस की जगह माइनस आ गया, तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर 13 5 जा 65 होता है, तो -5 ऊपर -5 नीचे, 5 4 जगह होता है 20, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो ऊपर क्या आएगा -20 और नीचे क्या आएगा -65, हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ग्रेटर। यहाँ पर इन दोनों रैशनल नंबर में से कौन सा बड़ा है, -7/12 या फिर 5/12। देखना जब भी रैशनल नंबर हो, अगर उनका डिनोमिनेटर सेम है तो हमको केवल क्या कंपेयर करना है, न्यूमरेटर। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर होते हैं। हम लोग जानते हैं नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, उनकी वैल्यू छोटी होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव नंबर। जो जितना राइट में होगा, राइट में मतलब कि +5 यहाँ पर कहीं होगा और -7 क्या होगा यहाँ पर कहीं, तो जो जितना लेफ्ट में होगा उसकी वैल्यू क्या होगी कम होगा, जो जितना राइट में होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है +5/12 क्या बड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये वाला इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, लेस देन का सिंबल लगेगा। लेस देन का क्यों, क्योंकि -7/12 हमारा क्या है, लेस देन है एज कम्पेयर टू 5/12, ठीक है। ऐसे बचपन में पढ़ा होगा ना कि जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला रहता है, ऐसा ओपनिंग रहती है ना। इसके बाद देखते हैं -3/14 दे रखा है, इधर क्या है -6/7। तो 7 को 14 हम लोग बना सकते हैं आराम से, कैसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा 2 6 12 और 2 7 14, तो क्या बन गया -12 और नीचे क्या बन गया, इधर क्या बन गया -3/14। अब कंपेयर करते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर कर लो। तो मैंने कहा था कि नंबर लाइन पे 0 यहाँ पर कहीं है, फिर -3 होगा, ऐसे करते करते कहीं -12 होगा। मैंने कहा जो जितना लेफ्ट में होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है -3/4, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला सिंबल लगे ग्रेटर देन का। इसके बाद देखते हैं थर्ड वाला -7/13 और 0, ठीक है। मैंने बताया था कि नंबर लाइन पे 0 यहाँ पर कहीं होता है, नेगेटिव सारे नंबर क्या होते हैं इधर होते हैं। तो मैंने बताया था कि जो जितना लेफ्ट में होता है उसकी वैल्यू कम होती है, जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तो 0 बड़ा होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, लेस देन का। तो -7/13 क्या है, लेस देन है 0 से, ठीक है। इसके आगे देखते हैं -22/33, माइनस का साइन और 45/-65। जरा यहाँ पर देखना, ये माइनस माइनस काट जाएगा तो क्या बचेगा 22/33 और इधर क्या बन रहा है 45/65। तो इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 11 3 33 होता है, 11 2 22 होता है, और वैसे ही 5 से इसको काट लेता हूँ, 5 1 5 5 3 15 और 5 9 45। तो इधर 9/13 बन रहा है,
और इधर 2/3 बन रहा है, तो 5 9 45 और दोनों के बीच में कोई रिलेशन बन नहीं रहा है। 5 5 3 15, 5 9 45। देखो यहाँ पर नीचे वाला नेगेटिव था, ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला नेगेटिव था, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होता ये है कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस को ऊपर लेते आएंगे। माइनस ऊपर कैसे आया, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पे आया, ठीक है। और इधर क्या है 2/3, अब कंपेयर कर लो, 2/3 हमारा पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है 2/3 बड़ा ही होना है, ठीक है। तो 2/3 हमारा बड़ा है, 2/3 बड़ा है मतलब -22/-33 बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर इज स्मॉलर। हमसे इसमें पूछ रहा है कौन सा रैशनल नंबर हमारा छोटा है। एक बार हमारा -5/8 दे रखा है, एक बार हमारा 3/-8 दे रखा है। लेकिन हम लोग जानते हैं डिनोमीटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, -3/8, इधर -5/8, ठीक है। और हम लोग जानते हैं नंबर लाइन पे अगर इसको मैं शो करूँगा तो -5 यहाँ पर कहीं आएगा, -5/8 यहाँ पर कहीं आएगा, और उससे पहले -3/8 यहाँ पर कहीं आएगा। मैंने बताया जो जितना राइट में होता है उतनी उसकी वैल्यू क्या होती है, उतनी बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या है कि -5/8 लेफ्ट में है और इसकी वैल्यू क्या है, छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा कौन है, -5/8, ठीक है। इसका आगे देख लेते हैं, 8/17 और -9/-17, तो माइनस माइनस कट गया, 9/17, ठीक है। तो 8/17 बड़ा है, मतलब छोटा पूछ रहा है ना, हाँ। तो छोटा कौन सा है तुमको दिख रहा है, डिनोमिनेटर जब भी सेम हो तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लेते हैं, तो क्या है 8 हमारा छोटा है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, 19/-5, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, और इधर क्या लिखा है 1, ठीक है। तो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इधर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, -19/5, ठीक है। इधर क्या लिखा है 1, और इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर इसमें मैं क्या कर दूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 से डिवाइड कर दूंगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो क्या चेंज हो जाएगा हमारा, नीचे भी 5 आ गया, ऊपर भी 5 आ गया। तो अब देख लो यहाँ पर कौन सा डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया। अब कंपेयर कर लो न्यूमरेटर को, हमको दिख रहा है कि -19 क्या है, छोटा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो -19 क्या है, हमारा छोटा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, -11/1111 एंड, और हमको क्या दे रखा है 1/103, ये नेगेटिव है, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/103 बनेगा, इधर 1 बनेगा हमारा, ठीक है, -11, ठीक है। तो अगर मैं 11 से ऊपर नीचे इधर डिवाइड कर लूँ तो 11 1 से 11 और 11 1 से 11, 1 1 1 1 11 से डिवाइड करता हूँ तो 11 1 से 11 पूरा पूरा कट गया, एक नंबर उतारा, ठीक है। काम नहीं चल रहा था, दो नंबर, दूसरा नंबर भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि दो नंबर एक साथ उतारे तो इधर क्या आएगा 101, तो नीचे क्या आएगा 101, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा 1/101, इधर क्या है -1/103। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है अभी भी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर को हम लोग क्या कर दें, आपस में मल्टीप्लाई कर, जैसे 103 ऊपर कर दें, 103 नीचे कर दें, इधर 101 ऊपर कर दें, 101 नीचे कर दें, तो होगा क्या, इनसे दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा मल्टीप्लाई होने पे। और इधर फिर आगे चल के क्या बनेगा, -101, इधर क्या बन जाएगा -103 अपॉन, इधर तो ये वैल्यू सेम आने वाली है, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ जाएगा। तो अब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, 103 हमारा छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो बॉक्स है इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, इक्वल टू यूज कर सकते हैं, लेस देन यूज कर सकते हैं, कि ग्रेटर देन यूज करेंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हमको क्या दे रखा है 5/4 बॉक्स 1, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 1 नहीं लिखा रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे भी। 5/4 अगर हम लोग डिवाइड करके देखते हैं ना, तो 4 क्या है नीचे है तो बाहर आएगा, ठीक है। ये 5 था तो अंदर जाएगा, ठीक है, नीचे वाला बाहर आता है, तो 4 1 4, 1 बच रहा है, फिर पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 4 2 8, ठीक है। 2 बच रहा है, पॉइंट लगा था, एक 0 और लगा सकते हैं, 4 5 20, इधर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.25, जबकि इसकी वैल्यू क्या है 1, तो सिंपल सी बात है ये बड़ा है हमारा। चलो इसके आगे देख लेते हैं, -1/2 -3/5,
या तो एक काम करो कि दो तरीका है, एक तो इनको डिवाइड करके देख लो, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे 5 मैंने इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने 2 इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। इससे होगा क्या कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना रहेगा। तो 2 5 10 होता है और 5 1 5, और इधर क्या आ गया 3 2 6 और 5 2 10। ठीक है, तो -6 बड़ा है कि -5 बड़ा है बता दो। देखो नंबर लाइन पे आते हैं, -6 यहाँ पर कहीं हो, केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है हमारा। तो -5 यहाँ पर कहीं आएगा और उसके पीछे क्या आएगा -6 आएगा। तो मैंने बताया था जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या है, -5/10 हमारा बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि -1/2 हमारा बड़ा है। ठीक है, इसका थर्ड देख लेते हैं। -3/4 बीच में बॉक्स है, फिर -2/3। ठीक है, इनका डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस 3 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस 4 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 3 से क्या हो गया 9, 3 4 से 12, और इधर बॉक्स है बीच में -2, 2 4 से क्या होता है 8, 3 4 से क्या होता है 12। ठीक है, अब बता दो कौन सा बड़ा नंबर लाइन पे देखेंगे तो -9 यहाँ पर है, -8 यहाँ पर है। तो जो जितना राइट में होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसकी तरफ क्या होगा, खुला रहेगा। ठीक है, तो -8/12 बड़ा है, इसका मतलब कि -2/3 बड़ा है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, -2 and 3/7 बॉक्स, -2 and 3/5। तो यहाँ पर ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में, इसको नॉन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर को हम रिप्लेस कर देते हैं, ये माइनस का साइन इधर रहेगा। अच्छा, 2 7 क्या होता है 14, तो ऐसे लिखते हैं 2 × 7 + 3, बीच में बॉक्स रहेगा, फिर इधर 5 है। ठीक है, इधर क्या है माइनस, तो माइनस अलग से। अच्छा, ये इन सब के बाहर लिखा हुआ। ठीक है, इधर क्या लिखा है 2 × 5, तो 2 × 5 + 3 करेंगे। ठीक है, तो 2 7 14, 15 16 17, तो 17/7 आ रहा है, -2 5 10, 10 + 3 क्या होगा 13। तो इधर क्या है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका 5 हम लोग इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका 7 हम लोग इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे होगा क्या, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। 2 7 क्या होता है 14, तो 14 ऊपर, 17 × 5 देख लेते हैं, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर करिए, 5 5 6 7 8, तो 85 हो जाएगा। तो 85 माइनस का साइन, बीच में माइनस, 7 5 35, 7 5 35 आएगा, गलत कर दिया। हाँ, तो 35, एक बार और देख लेता हूँ, शायद कुछ गलत हो। 6 7 8 सही है। ठीक है, तो इधर 13 × 7 कर लेते हैं, 3 7 21, 1 या 2 पर 7 7 8 9, तो 91 आएगा। तो कंपेयर कर लो, डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो नंबर लाइन पे क्या होगा, -85 पहले आएगा और फिर -91 आएगा। ठीक है, तो जो इतना राइट में होता है उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये बड़ा है हमारा, ये बड़ा है, इसका मतलब -2 and 3/7 बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हमको अरेंज ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, सबसे छोटे से सबसे बड़े नंबर हमको लिखना है, इस ऑर्डर में लिखना है। पहले हम लोग सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो हम लोग पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे छोटा कौन है। तो 1/3, 3/7 and 2/5। तो पहले ये पता करने के लिए कि सब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, हमको इनके डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लेंगे इन सब का एलसीएम, 3 5 और 7 का हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 1 3, फिर 5 1 5, फिर ऐसे ही 7 7। तो 7 5 35, 35 × 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। 3 5 से 15 का 5 यहाँ 1 ऊपर, 3 3 9 + 1 10, 105। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ गया हमारे लिए 105। तो क्या दिया था 1/3। ठीक है, तो 1/3 दिया है, इसका डिनोमिनेटर हमको क्या बनाना पड़ेगा, 105 बनाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो 3 3 से 9 और 3 5 से 15, 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 बनेगा। ठीक है, नीचे इसलिए कर रहे हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करा जाएगा, तो सामने सामने मल्टीप्लाई होता है राशनल नंबर में, तो 1 × 35 करेंगे तो 35 है। तो ये बन गया हमारा। इसके बाद देखते हैं 3/7 का। 3/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 105 बन जाए। तो 7 से इसको डिवाइड कर लो, 7 में 7, 8 9 10, 3 बचेगा 35, 7 5 35। तो 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 × 3, 3 5 से 15 का 5 यहाँ ऊपर गई, 3 1 3 + 4, तो 45/105 बार है। ठीक है, इसका थर्ड देखते हैं 2/5। तो 2/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि नीचे 105 आ जाए। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई, 5 2 10 और 5 1 5, तो 21। ठीक है, 5 से इसको मैंने डिवाइड कर लिया, जो आंसर आया इधर लिख रहा हूँ और ऊपर भी लिख रहा हूँ। 2 × 1 2, 2 2 से क्या होता है 4, तो 42। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया है, अब केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो न्यूमरेटर हम लोग देख रहे हैं सबसे छोटा कौन सा है, 35 है। 35 है मतलब कि 1/3 सबसे छोटा है। उससे बड़ा कौन है 42, 42 मतलब 2/5, और उससे बड़ा कौन है हमारा 3/7। तो ये हमारा ऑर्डर होगा।
ठीक है, सबसे छोटा कौन है, ये फिर ये, ठीक, सबसे छोटा ये, फिर उनके बीच में ये, फिर ये, जिसका थर्ड सेकंड देख लेते हैं। -9/6 एंड -4/3 कॉमा -17/12 ये दे रखा है। इन सब का डिनोमीटर सेम बनाना है। तो पहले हम लोग इनका डिनोमीटर का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 2 3 या 6 और फिर 2 6 या 12, फिर 2 3 या 6, सब जगह 3 आ गया, फिर 3 1 जा सबका कट गया, ठीक है। 2 2 से क्या 4, 3 4 से क्या होता है 12। तो इधर मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो 12 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बनाना है, -9/6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि नीचे क्या बन जाए 12। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 होता है, नीचे 2 है, इसे ऊपर भी 2 करेंगे, 2 9 क्या होता है 18, इधर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -18/12 हमारा पहला बन गया। उसके बाद -4/3 देखते हैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि नीचे 12 बन जाए। 3 4 12 होता है, तो मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसलिए ऊपर भी करना पड़ेगा। तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 4 जगह होता है 16, तो -16/12 बन रहा है। अगला देखते हैं, -17/12 ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 12 बन जाए, या तो पहले से 12 था तो इसमें 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या है -17/12, ठीक है। अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर लाइन पे सबसे क्या आता है, 17 आता है, और फिर 16 आता है, और फिर इधर -18 आता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा 12, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 12, इसके नीचे 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबके नीचे 12 है। तो होगा ना कि मैंने बताया था कि जो जितना लेफ्ट में होता है उसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो जितना लेफ्ट में होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है, नेगेटिव नंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव कौन है, 18 है। तो 18 बहुत नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, -9/6 सबसे छोटा नंबर है। फिर उससे बड़ा कौन है, 17। तो 17 की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ये -17/12 की, और उसके बाद आएगा हमारा -17/12। उसके बाद क्या था हमारा नंबर, क्या था नंबर का, -4/3, ठीक है, -4/3 आखिरी में आएगा, ठीक है। इसका थर्ड देखते हैं, -3/5 एंड -7/10। 10 नीचे नेगेटिव है, लेकिन हम लोग जानते हैं डिनोमीटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, जिसकी वजह से इसका -7/10 लिखा जाएगा। इधर क्या है -3/5, ठीक है, इधर क्या लिखा है -3/5, ठीक है, -3/5, इधर क्या है -7/10, इधर क्या है -5/6। इन सब का डिनोमीटर सेम बनाना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले। तो 2 5 जा 10 और 2 3 या 6, इधर 5 लिखा है, ठीक है। फिर 3 1 जा 3 कट जाएगा, और फिर अगले में आगे चल के 5 लगा दूंगा तो ये 5 भी कट जाएगा सबका, ठीक है। तो यहाँ पर 3 2 या 6 और 5 6 30 30 आ गया। तो -3/5 को, ठीक है, इनका डिनोमीटर क्या बनाना है, 30 बनाना है, ठीक है। तो 5 6 जा 30 होता है, तो हम लोग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तब जाके 30 बनेगा, ठीक है। नीचे कर रहे हैं इसलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6 जगह होता है 18, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -18/30। अगला देखते हैं, -7/10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि इसका 30 बन जाए। तो 10 3 जा 30 होता है, 3 ऊपर भी करूंगा, 3 7 जगह होता है 21, और माइनस का साइन तो माइनस आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद -5/6 की बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दूँ कि नीचे 30 आ जाए। तो 5 जा होता है, 5 6 30 होता है ना, तो 5 ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, 5 पे जगह होता है 25 माइनस, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसको अरेंज कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो जितना नेगेटिव होता है उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो हम लोग जानते हैं 25 यहाँ पर बहुत नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे छोटी होगी, तो मतलब -5/6 सबसे छोटा है, ठीक है। फिर उससे बड़ा क्या है 21, 21 की बात करते हैं तो -7/10 इसका मतलब है, ठीक है। और -18/30 की बात करते हैं तो -3/5 हमारा उससे बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर रहेगा। क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। यहाँ पे बोला अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, फिर उससे छोटा, 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 ठीक है। तो पहले सबसे बड़ा लिखते हैं, बस इतना ध्यान रखो। तो यहाँ पर 3/4 है, उसके बाद हमको दे रखा है 11/8 है, फिर उसके बाद 9/16 दे रखा है, उसके बाद 33/16 है। तो हमको सबका डिनोमीटर सेम बनाना है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो 4 8 16, इनके अलावा कोई और नंबर तो है नहीं यहाँ पर। तो 2 2 4, 2 4 8 और 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 1 2 और 2 2 4, फिर एक बार और 2 लेंगे, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, 4 4 जगह 16। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 16। तो 3/4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इसका डिनोमीटर 16 बन जाए। 4 4 या 16 होता है, तो हम लोग नीचे कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी करेंगे, 3 4 जगह होता है 12। तो ये हम लोग ने उसके इक्विवेलेंट 3/4 के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लिया 12/16, ठीक है। तो यहाँ पर 11/8 की बात करते हैं, तो 8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 16 बन जाए, 2 8 16 होता है, तो 2 ऊपर 2 भी करेंगे, तो 2 × 11 22 होता है। इसके आगे देखते हैं 9/16 तो पहले ही 16 है,
और उसके वाला 33/16, ये भी 16 पहले से ही है। तो कंपेयर कर लेते हैं 22, 12, 33 और 9। केवल न्यूमरेटर कंपेयर करना है, डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो 33 सबसे बड़ा है, 33/16 सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटी की बात करते हैं, 33 हो गया 22, और 22/16 का मतलब है हमारा 11/8। ठीक है, तो इसको हम लोग 11/8 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दो, 11/8। इधर क्या है, 33/16। और फिर हम बात करते हैं 33, 22 और 12 और 9। तो फिर 12, इसके बाद 9। ठीक है, तो 12 किसका है हमारा, 3/4 का, तो इसके बाद 3/4 होगा। 9 किसका है हमारा, 9 तो हमारा 9/16 का ही है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके आगे देख लेते हैं, मैच कर लेते हैं। सही है, सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका सेकंड देख रहे हैं, तो हमको बोल रखा है 1/7, -1/3 एंड -2/8। तो इन सबका डिनोमीटर सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, फिर अगले ऐसे ही 3 और ऐसे ही जाके 7। तो 2 2 से क्या होता है 4, 3 से क्या होता है 6 इंटू 7, 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 4। तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 168 इनका क्या आएगा एलसीएम। तो 1/7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 168 बन जाए। ठीक है, तो 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 7 7 2 जो होता है 14, 15 16 2 28, 3 7 7 4 28। तो यहाँ पर 24 आएगा, नीचे 24 तो ऊपर भी 24, 24 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24 ही आएगा। तो ये हमारा पहला बन गया। ठीक है, मैंने इसको डिवाइड किया तो ये आ रहा है, फिर इसी से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो -1/3 इंटू 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 168 बन जाए। 3 से इसको डिवाइड कर, 3 5 से 15 और 3 6 18, 56। तो ऊपर भी ये लिखा जाएगा, 56 इंटू 1 56 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -56/168। इसके बाद देखते हैं -2/8, 2/8 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करके 168 आ जाए। तो 8 से इसको डिवाइड करते हैं, 8 हो जाए 2 2 8 16 और 8 बन जाए 21 ऊपर नीचे। ठीक है, 21 इंटू 2 करेंगे, 2 बन जाए 2 2 से 4, माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, सबको कंपेयर कर लेते हैं। तो ये दोनों तो नेगेटिव है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव नंबर वो है, तो इसे इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जो जितना नेगेटिव होता है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है। जैसे -56, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, -42 क्या होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो -42/168 और उसके बाद क्या है -56/168। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, 24 कहाँ गया, 24/168 इसका मतलब क्या है 1/7, -142 मतलब -2/8 की बात कर रहे हैं हम लोग, -56 की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं, -1/3 की। तो ये सब अब अरेंज हो गए, तो इस ऑर्डर में लिखा जाएगा इनको। ठीक है, थर्ड देखते हैं, 3/-5, -7/10, 8/-10। ठीक है, -17/5, 15। ठीक है, -17/15, -17/15। एक चीज़ क्या कमी है यहाँ पर कि इनका डिनोमिनेटर नेगेटिव है और इसका भी नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, -1 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से -3/5 बन गया, और ऐसे ही -8/10 बन गया। ठीक है, इधर क्या है -7/10, इधर क्या है -17/15। तो इनका डिनोमीटर सेम बनाना तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबका डिनोमीटर का एलसीएम लेंगे। तो 5 10 और 15 के अलावा कोई नंबर है नहीं, तो इसका एलसीएम लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, फिर 15 और इधर 5, फिर यहाँ पर 3 से कटेगा, 3 5 ज़ा 15, सब जगह 5 आ गया। फिर अगले स्टेप में 5 सब कट जाएगा हमारा, 3 2 या 6 और 5 6 ज़ा 30, 30 हमारा एलसीएम आ रहा है। तो -3/5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जिसका डिनोमीटर क्या आ जाए, 30 आ जाए। 5 6 ज़ा 30, फिर 6 ऊपर, 3 6 जगह होता है 18, माइनस का साइन था तो इसलिए माइनस आ रहा है। ठीक है, इसके बाद करते हैं -7/10 इंटू 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इधर 30 आ जाए, 10 3 ज़ा, तो ऊपर भी 3 3 से जगह होता है 21, माइनस का साइन था इसलिए माइनस लगा रहे हैं। ठीक है, इधर बात करते हैं, तो -8/10 इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 30 और 3 24। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, -17/15, 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई, 15 2 ज़ा 30 होता है, तो 2 ऊपर भी करेंगे मल्टीप्लाई, तो इधर नीचे 30 आ जाएगा, ऊपर क्या 2 से 14 का 4 यहाँ, 1 ऊपर कैरी और 2 2 34। ठीक है, तो -34/30। सबको कंपेयर करते हैं, सबसे बड़ी वैल्यू कौन होगी, जो जितना कम नेगेटिव होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। जो जितना कम नेगेटिव होता है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होती है। तो यहाँ पर सबसे कम नेगेटिव 18 है, तो 18 वाले की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, तो 18/30। इसके बाद क्या होगा हमारा
18, 19, 20, 21, 21, फिर 24, फिर -34। ठीक है, अब जब 18/30 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, -3/5 की बात कर रहे हैं। ठीक है, 21 तो इसका मतलब क्या है, -7/10। और 24 का मतलब है कि -8/10 की बात कर रहे हैं। और 34 का मतलब है -17/15 की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑर्डर है। ठीक है,